अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और बनाम सरकार इलेक्शन स्पेशल में आज जो हल्का हम कवर कर रहे हैं वो है NA 247। NA 247 वो हल्का है जहाँ पर आपको न्यू कराची, 5J, 11D, लाल मार्केट, मशहूर सिंधी होटल मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम ही सियासी जमातों के उम्मीदवारान इलेक्शन लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस इलाके की तो यहाँ पर हमें उस तरीके से तरक्याती काम होता हुआ या अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कराची के दीगर इलाकों की तरह इस इलाके में भी बहुत से मसाइल हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला हमें नज़र आया है वो आया है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं इस वक्त अगर बात करूँ तो मैं मौजूद हूँ न्यू कराची सिंधी होटल, जो कि बहुत ही एक पुराना इलाका है और यहाँ पर जो है वो अभी तक मेन रोड, मेन मार्केट जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली तबाह है। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो अभी उनको ज़रूरत है इस बात की कि इन सड़कों की जो है वो मरम्मत की जाए, इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि आवाम को बेसिक ज़रूरियात मिले ना मिले, लेकिन उनका जो रोज़ का सफ़र है वो तो थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। यहाँ पर सिंधी होटल में मौजूद हूँ, आवाम क्या कहती है, आवाम की क्या राय है और NA 247 से कौन सी पार्टी जो है वो अपना झंडा गाड़ेगी, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान खान, PTI। वजह क्या है इसकी? बस वो थोड़ा ईमानदार लगता है और लीडरों से ईमानदार लगता है। मुझे बताएं कि न्यू कराची के हालात अगर हमने देखा है, इतना पुराना इलाका है ये, हालात बेहतर नहीं हुए, इसकी वजह क्या है? बस महंगाई बहुत है, अच्छा था मैं 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई, हर आदमी रो रहा है, सबसे बड़ा रो रहा है। सड़कें हम देख रहे हैं, सड़कें कब से टूटी हुई हैं? बहुत गंदी बहुत 20 साल हो गए खराब हो गए सड़कें। पानी भरे, पानी नहीं आता है यहाँ पर, यहाँ पानी आता है इतना पानी बहता है, हद से ज़्यादा रोड भरे होते हैं पानी में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि इस दफ़ा जो है वो न्यू कराची किसको वोट कास्ट कर रहा है और यहाँ से कौन सी पार्टी जो है वो हमें जीती हुई नज़र आ रही है। वोट किसको कास्ट करना है? वोट तो हम नून लीग को देंगे। नून लीग को, वजह क्या है? बस वो नवाज शरीफ अच्छा इंसान है, बिजनेस चलता है उसके आने से। तो नवाज शरीफ तो लड़ ही नहीं रहा इस हल्के से। नून लीग तो लड़ेगी ना। अच्छा, नून लीग की जो पार्टी है उसने जिसको भी टिकट दिया होगा उसी को आप जो है वोट कास्ट करेंगे अपना? जी बिल्कुल। ठीक है, इससे पहले क्या 2018 के इंतखाबात में किसको वोट कास्ट किया था? उस वक्त मैंने नहीं दिया था। नहीं किया था, ठीक। उम्मीद है कि इलाका बेहतर होगा? इंशाल्लाह होगा, वैसे तो होता नहीं है, हर साल ऐसा ही रहता है। ठीक है जी। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि सिंधी होटल का जो ये इलाका है यहाँ पर लोग जो है वो किस पार्टी को जो है वो वोट देंगे। मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा इलेक्शन में वोट किसको दे रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल कुछ सोचा ही नहीं इस बारे वजह क्या है इसकी? वजह ये पहले भी कास्ट कर चुके हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। पहले किसको वोट दिया था? पहले दिया था पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। और इस दफ़ा सोचा नहीं? इस दफ़ा MK। आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे न्यू कराची के? नहीं, कराची के हालात तो वैसे ही ख़राब हैं। क्या मसाइल है? बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो पानी का मसाइल है, फिर उसके बाद बिजली के मसाइल हैं। बिल भर रहे हैं उसके बाद भी बिजली नहीं है, ठीक है। 4-4 5-5 घंटे बिजली नहीं है। तो मुझे बताएं जिनको आप वोट कास्ट करते हैं उम्मीदवार इलाके में नज़र आते हैं? हाँ आते हैं। तो फिर वो आप उनको मसाइल बताते हैं? मसाइल बताने का फ़ायदा नहीं है, उनका एक ही रोना होता है कि बजट ही नहीं है। ठीक है जी। मज़ीद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि राय क्या है उनकी। मुझे बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं मुल्क में, वोट किसको देना है? वोट हम देगा जो हक सच पे होएगा, हम उसी को वोट देगा। कौन है हक सच पे? हक सच पे जो है हम उसी को ही देगा। कौन है? हमारे जहन में जो पहले PTI थी, फिर अवाम ने बोला PTI सही नहीं, अभी देखते हैं कौन सही होता है। तो 8 फरवरी तो आ गया, अब तो कितना देखेंगे और? सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे जो गरीब के लिए अच्छा करेगा उसी को ही देंगे। ठीक हक है। सच का नारा मारेंगे, खाए मजदूर बंदे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा न्यू कराची के मसाइल की अगर बात की जाए, मेजर 2 बड़े मसाइल क्या हैं इलाके के? यार यहाँ पे जो है रोड बिल्कुल गंदे, साफ सुथरे नहीं है, नालियाँ सारा बंद है, गटरे बंद है, यहाँ पे कुछ सहूलत भी नहीं है। अच्छा, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवरेज का क्या निज़ाम है? सीवरेज बेहतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बेहतर नहीं है। बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। मुझे बताएं, हल्के में कोई आया है, मतलब जितने भी उम्मीदवार इस हल्के से खड़े हुए, कोई उम्मीदवार नज़र आया आपको कैंपेन करता हुआ या आपके मसाइल सुनता हुआ? फिलहाल तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला है कि जो लोगों ने काम पिछले पहले तो करा ही नहीं है तो हम उनको वोट देंगे नहीं,
तो इंशाल्लाह ताला नियत हमारी है कि हम किरण को वोट डालेंगे। क्रेन का वोट है इस बार? जी, इंशाल्लाह। मुझे पता है कि आप लोगों ने पिछली दफ़ा 2018 के इंतखाबात हुए थे, किसको वोट दिया था? मुत्तहदा को वोट दिया था हमने। तो क्या वो डिलीवर नहीं कर पाए? देखे ना रोड पे सारा पानी भरा पड़ा, लोग बेचारे परेशान है, गरीब, इनकी मुझे पता है ये जो रोड है इसका इतना बड़ा मसला है, कब से नहीं बना हुआ ये रोड? एक तो काफ़ी टाइम हो गया मैडम नहीं बना हुआ, काफ़ी टाइम से नहीं बना। तो कोई आया है यहाँ पर इलाके में, घूमते हैं ये लोग आके? जितने भी कोई भी नज़र नहीं आया हमारे को तो फिलहाल। तो अगर आप लोग के इलाके के मसाइल हो तो कहाँ जाके डिस्कस करते हैं आप लोग, किसको बताते हैं? मैडम जो यूसी वगैरह पे हम जाते हैं पर वहाँ काम ही नहीं होता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनकी इस बार होने वाले इलेक्शंस में क्या राय है। न्यू कराची से कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार? पार्टी इलेक्शंस होने वाले, क्या लगता है क्या कौन जीतेगा? तो पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल इसी को वोट देंगे? पीपल। सलामुअलैकुम। वोट किसका है इस बार? हमारा तो तहरीक लब्बैक का है, ये इलाका पूरा होल्ड हमारा तहरीक लब्बैक का। ठीक है, वो काम वही करती है माशाल्लाह से, क्या काम मगर है? ये कि अभी तक इनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। वो हुक्मरान जो हमारे हैं उनका ही नहीं भरा, पीपल्स पार्टी है, ठीक है जी, 16 साल से वही हुक्मरानी कर रहे हैं, काम हमारा हो ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। न्यू कराची किसका है इस बार? इस दफ़ा तो भाई ये किरण पार्टी जो है ये अलाइ- लग रही है हमारे को जो ना, ग्रैंड ये पार्टी इलाके के अलाइंस। अंदर इनके, हाँ किरण पार्टी लब्बैक पार्टी जो है कौन सी है? ये बच्चा छोटा था, किसको दोगे वोट बताओ? उनका तो वोट ही नहीं है। ये अगर उनका वोट बना तो किसको देंगे? पूछ तो रहे, अभी तो पूछ ले, जज्बे आप देंगे बताएं आप। ना मुझे पहले, आप बताएं आप किसको वोट देंगे? पर लब्बैक को देंगे और किसको देंगे? आप देंगे लब्बैक ऑप्शन ही नहीं है कोई और। ऑप्शन ही है। हाँ, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई। करा क्या इन्होंने? 70 साल में क्या करा? आपके सामने ये सारी चीजें क्या करा इन्होंने? मुझे एक सिर्फ- बात बताएं कि इलाके के मसाइल पर अगर बात करें, क्या मसाइल है इलाके में? भाई जब इनके पास लब्बैक वालों के पास आएगी जिम्मेदारियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह ये सारे काम करेंगे। कौन से काम? मसाइल तो बताएं जो क्या भी क्या है? मसाइल है, पानी के मसाइल है, गटर के मसाइल है, यहाँ साफ पानी पीने का नहीं है सही मानों के अंदर, बहुत से इलाके हैं जिनमें पानी नहीं आता। इसी तरीके से सेवरेज का निज़ाम है, सड़कों का निज़ाम है, आपके सामने आप खड़ेंगी। ये रोड है, आप इसकी हालत देख लें क्या बनाई हुई ठीक है, ये ठेले लगाए में 200 500 रुपये लेते हैं पार्टी वाले, समझ में? आप ये मालूम तो करें कौन लोग लेते हैं ये। ठीक है जी, यहाँ पर ये कराची का जो है वो सबसे पुराना इलाका है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेन मार्केट है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि यहाँ पर जिनके ठेले लगे हुए हैं या जिनकी दुकानें हैं या जो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हमने बात की है और उनका यही कहना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें भी नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर भी धर्म भरम है। गैस की अगर बात की जाए 8-8 9-9 घंटे अगर एक दिन में गैस आ रही है तो आप मुझे बताएंगे एक आम आदमी को कितनी ज़हनी असियत होगी। और जितने भी प्रोग्राम्स हमने अब तक इलेक्शन के किए हैं, हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आई है और वो ये आई है कि लोग अभी तक एक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी या कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसको जो है वो हम वोट दें। तो ये जितनी भी हमारी अगर कह लें पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि उनको सोचने की ज़रूरत है कि अब जब तक डिलीवरेंस नहीं होगी तब तक जो है वो आवाम आपको वोट जो है वो नहीं देगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, या वक्त तो एक ब्रेक का देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। मज़ीद जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आकर बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस दफ़ा 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वोट किसका है सर इस बार? वोट किसी का भी नहीं है। बाइकॉट। एग्जैक्टली वजह क्या है? वजह यही है कि 75 इयर्स हो गए हम लोगों को बेवकूफ़ बनते हुए, और सबका अपना एक हमेशा का होता है, लेकिन सिर्फ हम लोग बेवकूफ़ बनते हैं। काम कोई नहीं कर रहा, इसको बोलना है, उसके थर्ड पार्टी को बोलना है। फिर ऐसा होता है कि अगर कोई सामने इस तरह का मुखालिफ आ जाए जो भी रिसेंटली हुआ, फिर वो सब साथ भी हो जाते हैं, फिर अपने मतलब के लिए सब अलग हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऑडियंस का, पब्लिक का इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई सरोकार, ना उनको उसके बारे में सोचना है। तो मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा अगर इलेक्शंस होते हैं और आवाम बाइकआउट की तरफ जाती है, वोट कास्ट नहीं करती है, तो आपको लगता नहीं है आवाम का ही नुकसान है? बात तो ये है कि फ़ायदा तो अभी भी आवाम का नहीं है। और जहाँ तक बात है कि वोट कास्टिंग की, तो मैं समझता हूँ मीडिया को काफ़ी हद तक नो हाउ है कि वोट कास्टिंग की पब्लिक की कितनी पावर है। और 4 कमरों के अंदर जो फैसले खान साहब बोलते हैं, 4 कमरे के अंदर जो फैसले होते हैं वो उसमें कितनी पावर होती है। तो आवाम या पब्लिक वोट कास्ट करे ना करे, इससे कोई सरोकार नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनकी राय क्या है। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट हम नवाज शरीफ को देंगे इस बार। वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं, उसके दौरान में कारोबार तो होता है,
ऐसे कारोबार सारा तबाह कर दिया। जो भी आ रहा है उसने कारोबार कराया, दहशतगर्दी ख़त्म करी है, लूटा मारी ख़त्म करी है, हर चीज़ है उसके शहर में। अमन तो है, काम तो चलता है उसके टाइम में। तो ये नवाज शरीफ साहब तो काफ़ी अरसे बाद वापस आए हैं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से कराची में स्पेशली अमन लाने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, वोट नून लीग का? जी जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है? नून लीग का। आपस में आप लोगों ने वो तो नहीं किया, तय तो नहीं किया, एक दूसरे का ब्रेन वॉश तो नहीं किया? नहीं, खुद ही फैसला किया है। 2018 में किसको दिया था? नून लीग। पक्की नून लीग, शुरू से ही नून लीग है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है इस बार? वोट किसका है? इमरान खान को दे दो, वोट वो सेट हो जाएगा मामला सारे। क्यों, वजह क्या है इसकी? तो पीटीआई को अभी तो मौका दिया था। देखें क्या महंगाई, देखें आप कहाँ हैं, मुल्क के हालात देखें आप किधर चले गए, डिफॉल्ट की तरफ आ गए हम। 200 रुपये पेट्रोल था पहले इमरान खान के दौर में, अभी उसके बाद इमरान खान के बाद जो आया उसने लाइट पानी ये वो तो डील्स तो इमरान खान की है ना जो भुगतनी पड़ी है। 2 दिन से लाइट नहीं है अभी हमारी यहाँ की इलाके में। 2 दिन से लाइट नहीं। वजह क्या है इसकी? गैस भी नहीं है। बिल पे किया था? बिल क्लियर है, बिल क्लियर दिखा देते हैं। गैस का बिल, गैस कम से कम हमारी आज 8 दिन हो गए गैस नहीं आ रही। 8 दिन से इलाके में गैस नहीं आ रही। 5 न्यू कराची सिंधी होटल पे पानी, और पानी 2 हफ्ते में आता है, पूरे हफ्ते आता है और पूरे हफ्ते नहीं आता। बाकी गैस और बिजली क्या तो मत पूछें। 2 दिन से आज लाइट नहीं है, 2 दिन हो गया। तो मुझे बताएं कि इस दफ़ा फिर इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं उस तरीके से? लगता है आपको कि अगर पीटीआई आती है तो मसाइल हल होंगे आपके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े गौर से सुन रहे हैं, मुझे बताएं इंटरेस्ट है सियासत में? ज़रा सा भी नहीं है, मुंह में क्या है? मुझे बताएं वोट किसका है? कायद आज़म साहब तो नहीं खड़े हो रहे ना? कायद आज़म एक ही है, 3 है वैसे तो, 2 को कोई मानता नहीं, सब एक को मानते, सब एक के चक्कर में बैठे हुए। नहीं तो 2, बाकी 2 कौन है? बाकी 2 तो वहाँ लेटे में, किधर? नुमाइश पे। सही है। और एक दीवारों पे लटका हुआ होता। अच्छा, यहाँ कहीं भी नहीं है। तो मुझे बताएं वोट जो जेब का वो सब वो है सब। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस दफ़ा इलेक्शंस होने वाले हैं 8 फरवरी को, वोट किसको देंगे, कौन सी पार्टी? अभी तक दिया ही नहीं। एक दफ़ा गए था वोट डालने, बड़ी खुशी गया। अब वोट दूंगा आज, यही जाने लगा रेडियस वाले ने बात दे रहा हूँ, कहा यार बोला वोट डाल ले, बोला लाइन में खड़े हो जाओ। घर में राशन के लिए थोड़ी आज लाइन में खड़ा हूँ। तो लाइन में तो खड़ा होना पड़ता है ना। मेरे पास ये रूल नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? कहाँ से आए आप? यूरोप से आए? यहाँ क्या यूएस में रहते हैं? ये तो देखें, वोट कास्ट करने के लिए लाइन में तो लगना पड़ता है ना। जब भी नहीं लगा था उसके बाद मैंने वोट ही नहीं डाला। आपने कभी वोट ही नहीं डाला? आपको पता है वोट डालना कितना जरूरी है? एक दफ़ा डाला था। हाँ, वो लाइन में लगे थे आप या वापस आ गए थे? जिसका वोट है वो खुद आ गया घर पे। कौन आते हैं लोग घर पे आते हैं वोट लेने के लिए? उम्मीदवार आते हैं? आपने नहीं डाला, आप आए वोट डालने के लिए। मेरा भाई चलो अभी लाइन में नहीं खड़ा हुआ फिलहाल। तो किसको देना है इस दफ़ा? लाइन में लगे बगैर अगर वोट देना है तो कौन सी पार्टी को देंगे? एक ही दफ़ा दिया था, वो दूसरे ने कर लिया अपनी। चले, और वोट दिया किसको था? तकरीबन 15 साल हो गए। उफ अल्लाह, आपको पता है वोट डालना कौमी फ़र्ज है, वोट डालना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है इस बार? किसको दें? आप बताएं सर, क्या सोचा है आपने इलाके की सूरत हाल देखते हुए, इलाके के मसाइल को देखते हुए? 70 साल मेरी एज है कि 70 साल के अंदर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखने के अंदर आया। वोट का हासिल आज तक क्या आया ये बताओ? किसी ने कुछ दिया, आने के बाद किसी ने कुछ नवाजा, जी हाँ जी ये दे दिया, ये हमें मिल गया, ये सहूलत हो गई। क्या दिया वोट ने? हमें क्या दिया आज तक? कहते हैं ना कि भाई वोट को इज्जत दो तो आपको इज्जत मिलेगी। किसको इज्जत दें? वोट को इज्जत दी ना। इस 70 साल के अंदर 10 दफा वोट को इज्जत दी तो हमें कितनी इज्जत मिली? मुंह से निवाला छीन लिया हमारी। आपको लगता नहीं है जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं हमेशा कोई भी काम करने वाला नहीं है? काम कोई भी करने वाला है, कोई ईमानदारी से करने के लिए तैयार है, कोई एक आदमी तैयार है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में देखें हमेशा ही होता है, 1 मिनट, हमेशा ही होता है कुछ नए उम्मीदवार आते हैं, कोई नए चेहरे आते हैं, नई उम्मीदें होती हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं। आपकी एक होप होती है ना कि मतलब उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना भाई। आप कहते हो कि शायद ये बंदा काम करते हैं, पे उम्मीद रखें हम कि मसाइल कम होंगे आपके इलाके में, जो भी मसाइल हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई नुमाइंदा आएगा। जब होते हैं ना उस वक्त कोई देखने के लिए आता नहीं है, और जब मसाइल दिख रहे होते हैं ना, यहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ 3-3, 4-4 फीट पानी भरा रहा है, कोई देखने वाला नहीं था। और जब देखने के लिए आए चंद मिनट के लिए, जैसे आप आई हो कि हाँ जी तस्वीर बनानी है जी, मीडिया पे दिखाना है,
क्या मीडिया पे दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि हम पानी में खड़े हुए, पानी में ही खड़े हुए हैं ना। उसके बाद क्या हुआ? पानी का हल कुछ नहीं निकलता। पानी नहीं निकला। वो किसका पानी था? सीवरेज का पानी था, बारिश का पानी था, सीवरेज का पानी था, सब कुछ था उसके अंदर। ठीक है, और ये इलाका कौन सा है? 5F ब्लॉक 4 मुस्लिम राजपूत कॉलोनी 5F जी। 5F सिंधी होटल का इलाका है जिसके अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो आवाम है वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं तमाम उम्मीदवारों से। हम यही बात करें जब से इलेक्शन के प्रोग्राम्स करें कि काफ़ी मुश्किल होगा इस बार, जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको आवाम को कन्विंस करना। कंट्रोल कर रहे हो, कुछ ये देखो कि हमें खाने के लिए मिल रहा है, मैसर है या नहीं है। ना तो हमारे पास रोजगार है, इतने लोग खड़े हुएंगे यहाँ सब। आप अपना कैमरा लेके चलो, देखो, इनसे पूछो कि किस किस की दिहाड़ी लगी है, कौन कौन काम करके आया है इस वक्त। एक टाइम रोटी का खाना मुश्किल तरीन काम है। 1200 और 1500 रुपए में गोश्त खरीदा जा रहा है, 700 रुपए में मुर्गी खरीदी जा रही है, 160 रुपए 150 रुपए के अंदर आटा खरीदा जा रहा है। अगर 2 बच्चे भी हैं घर के अंदर तो 1 किलो आटा एक टाइम के अंदर खर्च होगा या नहीं होगा? शाम तक कितना हो गया? 3 किलो आटा खर्च हो गया। 3 किलो आटे के माने 450 रुपए, 1000 रुपए। अगर 800 रुपए वो कमा के ला रहा है, 200 रुपए किराए में दे दिए, बचे 600 रुपए बचे। 600 में से वो आटा लेकर आए या दाल लेकर आए या बिल भरे या गैस का बिल भरे, कौन सी चीज़ दे? कराची में अगर बात की जाए मसाइल की, बेरोज़गारी, महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? मेरे को तो कम से कम 5 साल हो। 5 साल। मुझे पता है, वोट किसको देंगे इस बार? आपको पता नहीं किसको देना चाहिए? आप बताएं सर। देखें, वहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत, आपको सब पता है। नहीं, आपको सबका पता है कि आपको किसको वोट देना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत। देखिए, हर इंसान की अपनी राय है। अब मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। राय सही है और मेरी भी सही है, इनकी भी सही है। वो एक ही है जो अंदर है। ठीक है जी, पीटीआई का वोट है। ठीक है। इसके अलावा कोई सुधार नहीं सकता मुल्क को, मैं आपको बता दूं। वजह क्या है? आप मुझे देखे ना कि इतने मसाइल हुए, जब खान साहब भी आए तब भी यही हुआ, महंगाई तब भी बढ़ी, चीजें तब भी खराब हुई। ऐसा नहीं है कि खान साहब जब आए थे ना मेरी बहन, तो वो सब ये कीचड़ साफ, यानी एक जंग लगा हुआ था ना, ये साफ हो गया था। देखिए खान साहब को हम कह सकते हैं पहली दफ़ा है, लेकिन उसके नीचे जितने भी लोग थे ना वो तो इधर उधर से ही थे, कुछ किसी और पार्टी से, कुछ किसी और पार्टी से। तो आपके इलाके से अगर पीटीआई की सीट पर कोई बंदा इलेक्ट हुआ था या खड़ा हुआ था, वो जीता था, उसने काम किया या नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। तो फिर आप देखिए ना, फिर खान साहब तो नहीं ना पूरे पाकिस्तान में। खान साहब करेगा, सब कुछ करेगा, वही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है जी, मुख्तलिफ राय लोगों की सामने आ रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या इरादा है? वोट किसको देंगे? जिसको दिल करेगा उसी को देंगे। हाँ, जिसको दिल करेगा उसी को देंगे। किसको देंगे? आप दिल क्या कर रहे हैं? आपका क्या कह रहे थे? किसका वोट है इस बार? वोट जिसको दिल करेगा उसको देंगे, जब वक्त आएगा तो बताएंगे। नहीं बताए ना, इतनी पार्टीज हैं, कौन सी पार्टी पे आपका दिल कर रहा है, मान रहा है कि इस पार्टी को के उम्मीदवार को अगर वोट देंगे तो काम होगा? पतंग को एमकेएम का वोट है। अस्सलाम वालेकुम सर, किसका वोट है इस बार? नवाज शरीफ का। तो ये आप दोनों साथ में एक बाइक पे बैठे हुए कैसे हैं? कोई टेंशन नहीं है। पतंग और नून लीग साथ साथ? कोई मसला नहीं। मसला लड़ाई बहस होती है कभी कभी, सियासत पर बहस करते? लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई आप मनाते नहीं है इनको कि पतंग को नहीं नून लीग को वोट दो? मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। तो आप नहीं तो बनाते नहीं है इनको, बताते नहीं है कि शेर ने ये किया है तो शेर को वोट दो, पतंग छोड़ो? करता है जो मर्जी करते रहे, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी राय है। ठीक है जी, मजीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं सर, जल्दी से जाते जाते सिंधी होटल की अगर बात करें तो ये इलाका किसका है इस बार? किसको वोट डालेंगे? पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि इस टाइम कराची में जमाती पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, जो मुत्तहदा हो गई और दूसरी जो पार्टियां हो गई वो तो आपस में इसी चीज़ में लगी हुई। बाकी पीपल्स पार्टी पे ही भरोसा है इस टाइम। भरोसा है। मुझे बताएं, इलाके में इतने मसाइल हैं, हम देख रहे हैं। बिल्कुल है। 70 साल से यही मसाइल हैं, ये हल तो हो नहीं रहे, तो कभी कभी मायूस होते हैं। मायूस तो बिल्कुल होते हैं, 70 साल से ये आवाम मायूस हो रही है, क्योंकि उनके मेयार पे, उनके जो सोच है, जो उस पर कोई भी यानी कि जो चेयरमैन आता है, वाइस चेयरमैन, जो भी का काम नहीं हो पाता है। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हर पार्टी एक्टिव हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वोट के लिए और सीट के लिए हर पार्टी आ जाती है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका है सर इस बार?
वोट तो MQM पाकिस्तान का ही है। वजह क्या है सर इसकी? वजह ये है कि उनके टाइम पे जो है ना काम होते हैं। क्या काम होता है? अब जैसे ये रोड नहीं डला हुआ था तो ये रोड उनके उसमें डला है। हमें यहाँ इतना पानी होता था, गड्ढे होते थे, नमाज़ पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी। तो माँ यानी बूढ़े आज़ाद और वो नहीं जा पाते थे यहाँ। मुझे बताएं जितने भी उम्मीदवार इस हल्के से खड़े हुए हैं, कोई बंदा आया है अभी इलाके में? कैंपेन स्टार्ट हुई है सियासी, जो एक गहमा गहमी स्टार्ट होती है इलेक्शन से पहले, वो हो गई है? जी हाँ, हुई तो है। अभी क्या कहते हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। क्या नाम छोड़े, पार्टी बता दें। MQM पाकिस्तान के यही आए थे, तो यही काम कराते हैं हमारे इधर। तो जो है ना इनसे हमें जो है ना आसानी भी है, क्योंकि यहीं रहते हैं ना ये, तो हम इनसे कुछ भी बोलते हैं तो काम हो जाता है। वोट किसका है इस बार? वोट इमरान खान का। वजह क्या है? वजह देख लिया, हर कोई वादे करता है लेकिन पूरे कोई नहीं करता है। तो वादा तो इमरान खान साहब ने भी नौकरियों का किया था। आप देखें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसी दौर में हुई है। उन्होंने वादा किए हैं, वादे काफ़ी हद तक पूरे भी किए हैं। जो कर्जा था काफ़ी हद तक बैकअप दिया है। और कोई भी हुकूमत चेक किया था हमने? चेक किया हमने सब में। कैसे चेक किया हमने? बस हमारे पास हमें भी बताएं कैसे चेक करते हैं कौमी खजाना कितना बैकअप पड़ा हुआ है? बैकअप है, जैसे खजाना जो था नवाज शरीफ के दौर में क्या था और जब इमरान खान है उनके दौर में क्या था, वो सब पता है। पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं है, भगोड़ा है वो तो, फिर भाग जाएगा लंदन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वोट किसका है इस बार? इस बार तो MQM के आ रही है। MQM के याद में। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा इस इलाके में कब से रह रहे हैं आप? 8-9 साल से। 8-9 साल से। मुझे बताएं कि इस दफा वोट किसको दे रहे हैं? हम तो TLP को देंगे। वोट TLP का? TLP के लिए भी जो है वो लोग हमें मिल गए हैं। आप बताएं वोट किसका है इस बार? PP। वोट किसका है? पार्टी पूरा कोई पार्टी का नहीं है। वोट किसका है इस बार? PP। वाह जी वाह। सारे दोस्त हैं, 5-6 लोग हैं और सबके मुख्तलिफ वोट हैं। मतलब साथ जाएंगे वोट डालने आप लोग सारे? हाँ सारे। और अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी को वोट देकर आ जाएंगे? नहीं, अलग अलग क्या है, होल्ड इधर PP का है, इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्डर। मुझे बताएं काम तरक्याती कामों की उम्मीद है कि होंगे? पानी हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, सड़कें हो गई, सीवरेज हो गया, ये मसाइल हल होंगे? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराती है काम, और वो कराती भी है, और वो अगर जीते तो कराएगी भी सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलावल आएंगे तो कौन आएंगे? बिलावल आएंगे तो बिलावल जाएंगे। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं ताकि और भी जान सके कि लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इतने मायूस क्यों लग रहे हैं आप? बिल्कुल दुनिया से आवाज़ार। बच्चों को ढूंढने निकला था, बच्चे गायब हो गए अस्पताल से। क्या ढूंढने निकले थे? बच्चों को। अच्छा, बच्चे ढूंढ रहे हैं आप? ये देख ले इतने सारे, कोई भी लेने गए? इसमें दिए वाले। अच्छा मुझे बताए वोट किसका है इस बार? किसको डालेंगे वोट? मुत्तहिदा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो गौर से बातें सुन रही है। मुझे बताए सियासत में इंटरेस्ट है? नहीं, सियासत गई भाड़ में, ऐसी की तैसी। सियासत क्या करेगी? तो सियासत पेट भर रही है हमारा। ये बताइए, सियासत पेट भर रही है हमारा। देखिए इलेक्शन होने वाले ना, हमें तो इलेक्शन की ऐसी की तैसी, हम तो किसी को भी नहीं डाल रहे। हम तो आज़ाद है, आज़ाद उम्मीदवारों को डालेंगे। आज़ाद उम्मीदवार है, क्या करेंगे? कुछ भी कोई नहीं करता। लाइट काट के लेके जा रहे, डिबिया उतार रहे, 500 रुपए दो तो फिर डिबिया लो। अभी चाहे वो घर में पकाने को ना हो, 500 रुपए लेकर डिबिया वापस लो, लगा लो। ये क्या उसूल है? आप लाइट दे रहे हो, लाइट ले रहे हो, तो 3000 फी घर दे दो, सब भरेंगे, शौक से भरेंगे। अब 25-25 हजार रुपए माउंट भरते हो। मजदूर आदमी 15,000 कमा रहा है, वो 25,000 बिल में देगा? कैसे देगा? मुझे बताएं ये इलाके में बिजली नहीं है? इलाके में 2 दिन से 3 दिन से बिजली नहीं है। और गैस भी अल्लाह हाफिज होती है, चलते चलते चूल्हा बंद हो जाता है। तो मुझे बताएं कि जो इतने लोग वोट मांगने आते हैं तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, हम देंगे आपको। वो तो झूठे वादे, तो जो कुर्सियों पे बैठे बड़ी बड़ी वो वादे झूठे कर रहे हैं। मतलब इस दफा वोट नहीं किसी का भी वोट नहीं देंगे। हिम्मत तो करें, क्या पता अच्छा उम्मीदवार आ जाए। आएगा ही नहीं। जो कागजात हम करके चले गए वो चले गए, लंबा इकबाल करके चले गए तो चले गए, अब कोई नहीं आता। ये 3 दिन हो गए लेट नहीं है बेटा, इनसे कहाँ की इनता है, न गैस है न बत्ती है। मुझे बताएं वोट डालती है? वोट डालते क्यों नहीं? किसको डालना है वोट इस बार? हम तो पतंग वालों को डालते हैं। पतंग? तो फिर इलाके के मसले तो हल नहीं हुए, झूठे तू हैं? झूठे को वो लोग कर सकते थे, हम तो नहीं कर सकते। ठीक है जी। मजीद जो यहाँ पर हमें खवातीन नजर आ रही हैं उनसे भी बात कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये आप भागने क्यों लग जाते हैं कैमरा देख के? बस उनको शर्म आ रही है। 2 दिन से लाइट नहीं है यहाँ की। 2 दिन से लाइट नहीं है आपकी। और गैस तो बस वही हल्की आ रही है, आपको पता है। मुझे बताएं मसला क्या है? मतलब बिजली के बिल्स नहीं पे हुए, कुंडा लगा हुआ है, बिजली चोरी हो रही है इलाके में, मसला क्या है? बस वो तो वही बताएंगे जो इधर रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कि मेरी सुने जी। इलेक्शन होने वाले हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, वोट डालती हैं जी? किसको डालेंगी? मैं किसको डालूंगी अब तो पता नहीं है भाई, जिसको शौहर बोलेंगे उन्हीं को डाल देंगे। हाँ, जो शौहर बोलेंगे उनको डालेंगी? क्यों, आपकी अपनी मर्जी है? नहीं, अपनी मर्जी नहीं है ना भाई। नहीं, और अगर शौहर ने कहा कि इसको वोट डालो और आपने नहीं डालना तो क्या घर में पड्डा होगा? अगर हो गया कि अगर शौहर ने कहा शेर को डाल दो, आपने बल्ले को डालना है, हो गया मसला, आप क्या करेंगी? बल्ले को ही डालते हैं शौक से शौहर तो मेरे। ठीक है, तो मतलब बल्ले को जो शौहर डाले जिसको। और आपका पता नहीं है भाई, अब किसको डालेंगे? पहले की बात बता रही हूँ मैं तो, ये अब इस दफ़ा देखते हैं किसको डालेंगे। ठीक है जी, प्रोग्राम का सिलसिला यहाँ पर जारी है। लोगों की जो है मुख्तलिफ राय सामने आ रही है और सबसे हैरत अंगेज़ तौर पर बात यह है कि न्यू कराची के इलाके में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले 2 दिन से जो है वो बिजली ही मौजूद नहीं है, गैस जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं। इतने मसाइल के बावजूद अगर जितने भी उम्मीदवार हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर आके पॉलिटिकल कैंपेन करेंगे तो उनको काफ़ी मुश्किलात होंगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। प्रोग्राम कर रहे हैं हम हल्के NA 247 से और इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से शेख माज फिरोज़ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट टाइम? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो मुझे बताइए कैसा एक्सपीरियंस है ये? एक्सपीरियंस वेरी बैड, यानी कि जब मैं आया हूँ हल्के के अंदर आया हूँ, हालांकि मेरी पैदाइश जो है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, उसके बाद फिर हम लोग बिजनेस में चले गए, तो उसके बाद जब वापस आए इधर हल्के में आए तो यहाँ की जो सूरत हाल देखी तो यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, यानी कि लोग उससे भी महरूम हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से इक़्तिदार संभाला, जो यहाँ से असम्बलियों के अंदर लोग गए, उन्होंने इस इलाके के अंदर कोई काम नहीं करा, यानी कि बुरा हाल है इस इलाके का। ये तो हमने भी देखा कि इलाके का बड़ा बुरा हाल है। मुझे बताएं, आवाम तो बहुत मायूस है, इनको आप बाहर कैसे निकालेंगे वोट के लिए? लोग तो वोट डालने, लोगों ने तो ये दिमाग बना लिया कि वोट डालने नहीं है इस बार। वोट डालना नहीं है, मगर लोग आवाम अगर बाहर नहीं निकलेगी तो आगे मैंडेट कैसे मिलेगा? अभी देखिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 19 अरब रुपए काम करें बगैर मैंडेट के। यही आज आवाम को हम समझा रहे हैं कि भाई अगर मैंडेट हमें मिलेगा तो इंशाल्लाह ये 19 अरब नहीं 190 अरब रुपए काम करेंगे। अच्छा, शुरू से ये मसाइल देखते हैं, बजट के मसाइल तो हैं ही। अब आपने जैसे बताया कि आप हल्के में आए हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है, मुझे बताएं फोकस किस तरफ होगा आपका अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो? इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है यहाँ पे, पानी का मसला यहाँ सबसे बड़ा है, सेवरेज का मसला है, उसके बाद गैस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है, यानी कि इलाके तबाह हैं। लोग यानी कि मैं अगर अंदर जाके देखता हूँ इलाकों के अंदर, हल्के के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे यानी कि जो बच्चे हैं, यानी कि लोगों के पास छतें नहीं हैं, लोग टीन की छतों में बैठे हुए हैं, उनके पास यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ है ही नहीं, यानी कि लाइफ की जो यानी कि एक ज़रूरियात ज़िंदगी है उसी से महरूम है ये लोग। यानी कि आगे क्या सोचेंगे, ये आगे बच्चे आगे निकल के क्या करेंगे? वो जब तक बेसिक नेसेसिटीज़ उनकी पूरी नहीं होंगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपको लगता नहीं है कि जैसे आपने बात की कि मैंडेट के बगैर भी जो है वो 19 अरब रुपया लगाया गया है, लेकिन 19 अरब रुपया अगर लगता है तो कहीं ना कहीं दिखता भी तो है ना? ये मेगा प्रोजेक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एनए के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स करे, जिसमें शेरशाह सूरी रोड है, हमारा शारा नूजा रोड है, उसके अलावा क्या नाम है ये हमारा लंडी कोतल वाला रोड है, अल्लामा रशीद तुराबी रोड है। ये सारे रोड्स अभी हम लोगों ने बनाए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही बनाया, वो बगैर मैंडेट के। इधर ना हमारे पास कोई एक MPA था, ना तो कोई हमारे पास एक MNA था, बगैर मैंडेट के हमने ये काम करा। और इंशाल्लाह अगर मैंडेट मिलता है तो यही आवाम को कहना है कि भाई 19 अरब का काम, ये 190 अरब रुपये का काम होगा, गली गली में, कूचे कूचे में, हर जगह काम कराएंगे। अच्छा मुझे बताएं, ये तो इलेक्शंस आता है तो ये वाले सारी जो ये लाइंस है ना, ये तो लोगों को भी रट गई हैं कि हम सियासतदान नहीं है। मैं आपको फिर ये बताऊँ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी मुझे सियासत में आने की? यानी कि लोगों के पास लोग यानी कि ये एक पब्लिक सर्विस काम है,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक इसको बिजनेसमैन। पब्लिक सर्विस के तौर पर किया नहीं जाता ना, मसला ये Exactly, है। exactly जैसे आपने ऐसा ही बात है। की, जैसे आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन की अप्रोच बड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू पॉलिटिशियंस। अब आपने कहा पब्लिक सर्विस का काम है, लेकिन इसको पब्लिक सर्विस के तौर पर नहीं किया जाता। मतलब इलेक्शंस होने से पहले, टिकट मिलने से पहले ही अपनी प्लानिंग पूरी अगले 5 साल की हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ से क्या करना है और इससे कैसे निकलेंगे। लेकिन अभी जैसे आपने बात की, मैं इलाके के अंदर मौजूद थी, पिछले 2 दिन से इलाके में बिजली नहीं है, गैस का इतना सिवियर मसला है, सीवरेज का मसला है, गंदगी के ढेर हैं पूरे। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो मुझे बताएं कब इनको वो बेसिक नेसेसिटीज़, इनको तो मतलब जीना बहुत मुश्किल है। मतलब आप अगर खुद जाके, अगर हम अपनी बात करें, मैं जाऊं और मैं एक दिन नहीं रह सकती यहाँ पर, बिकॉज इतना सिवियर मसाइल, और कराची जैसे बड़े शहर में ये मसला जिनके पास 16 साल से मैंडेट रहा है, सही है, जो हमारे यहाँ से पार्टी जीतती रही है, आपको ही पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MKM यहाँ से जीतती रही है, 16 साल मैंडेट इनके पास रहा है। ये सवाल आप उनसे पूछो, उन्होंने क्या करा? यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, ईमानों के अंदर भेजा, उन्होंने क्या करा? उन्होंने पलट के वापस इस हल्के में वापस आए, सिर्फ वोट लेने के लिए आए। 1 हफ्ते पहले आए, अपनी कैंपेन करी, कैंपेन करके वोट लिया, इमोशनल वोट लिया, सेंटिमेंटल वोट लिया, महाजरों के ऊपर वोट लिया, उसके बाद वो वापस हल्के में आए। अगर देखा जाए तो इमोशनल और सेंटिमेंटल वोट्स में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, वो देखिए, हम लोग अगर पहले ये भुट्टो के नाम पर आज तक वोट लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पहले लोगों का यही सो कहते हैं, हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही चेंज कर रहे हैं। ये सिर्फ सिंधियों की जमात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक जमहूरी जमात है, ये हर किसी की जमात है, खा वो महाजिर हो, खा वो सिंधी हो, खा वो बलूची हो, खा वो जिसको कहते हैं पंजाबी हो, हर किसी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात है। आज देखें कराची के अंदर कराची वालों को सबको टिकट दिए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब कराची वालों को टिकट दिए। कोई आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नजर आएगा कि महाजिरों का इलाके तो वहाँ से सिंधी खड़ा हुआ है, या सिंधियों का इलाके तो वहाँ से महाजिर खड़ा हुआ है, तो यानी कि ये एक नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि माज आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी मैं कहूँगी है कि बिकॉज दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट टाइम एज यू आर बिजनेसमैन। मुझे बताएं पहली 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो? नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के ऊपर हमने काम करना है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, पानी, सही है, पानी, सेवरेज और ये गैस, इलेक्ट्रिक, हमने इसके ऊपर काम करना है और कोई तीसरी चीज़ के ऊपर काम नहीं करना। ये चीज़ें पूरी हो जाएं, उसके बाद फिर हम शायद आगे दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएँ। जो ज़रूरियात ज़िंदगी वही पूरी नहीं होगी तो इन बेचारों का हाल देखने में हल्के के अंदर आया हूँ, यानी कि ये न्यू कराची नहीं, यानी कि मैं कहता हूँ इट्स वर्स्ट कराची। मेरे ख्याल से यहाँ पे तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त आने के बाद देखी, यानी कि एक जगह हम लोग गए, वहाँ जाके हम लोगों से मिले, उन्होंने बोला कि यार हमारे यहाँ हमें अपने दोस्तों को बुलाने में शर्म आती है। तो मैंने उसके ऊपर उनको बोला, मैंने बोला यार आप तो ये सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियाँ हैं, सबकी माँ है, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, यानी कि उनके बेटियों के रिश्ते कैसे आएंगे इन इलाकों के अंदर? अच्छे रिश्ते तो नहीं आएंगे। तो लोग यानी कि हम तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं कि यार कम से कम इस इलाके में काम करें, जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो कम से कम पूरी करके इनको दे दें। हमने काम करा है, हम अपने काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, ठीक है, और आगे भी काम करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं जमात इस्लामी को कैसे देखते हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, जमात हम देखते हैं अभी बिल्कुल ही क्लीन स्वीप किया था उन्होंने बल्दियात के अंदर। देखिए जमात का सबसे बड़ा एक फैक्टर जो है, यानी कि मैं गिनता हूँ, जमात यानी कि इलेक्शन जीतती है, उसके बाद रोती है, उसके बाद उनका रोना गाना होता है हमें फंड नहीं मिल रहा। अभी बल्दियात में इलेक्शन जीतने के हाफिज नईमुर रहमान 1 साल से 9 महीने से पूरे गायब थे, कोई एक जगह के ऊपर भी नहीं आए। बस उनसे जब उनसे कोई सवाल करो बोलते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, हमारे पास हमें फंड ही नहीं मिल रहा है। तो भाई पार्टी उन लोगों को वोट दे, आवाम उनको वोट दे, यानी कि जिनके बीच में कोई ब्रिज नहीं हो। अब हम लोग अगर यहाँ से इधर से मैंडेट लेते हैं तो हमारे बीच में कोई ब्रिज नहीं है। ये माँ से लोगों का हमने जितने भी हल्के अभी तक कवर किए हैं, देखें उम्मीदवार नज़र आते हैं वोट लेने के लिए, ऑब्वियसली आपको वोट यहीं से लेना है, उसके बाद आप जीत जाते हैं, उसके बाद कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन में बैठा होता है। मैं आपको जो सियासत हमारा धंधा नहीं है, सही है, हम लोग बिजनेसमैन है, सही है, सियासत में हम धंधे के लिए नहीं आए, बिजनेस के लिए नहीं आए हुए। यहाँ हमारा अल्लाह का शुक्र है हर चीज़। मैं खुद अगर देखूँ तो मैं एक आइडल ग्रुप ऑफ कंपनी उसका चेयरमैन हूँ मैं, सही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि रियल एस्टेट का हमारा बहुत बड़ा काम है। तो हमें यानी कि इस धंधे की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे आए आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के लिए काम करने के लिए आए। तो मतलब यही नज़र आएंगे आप हल्के में? इंशाल्लाह इसी हल्के में ही नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह इस हल्के को इंशाल्लाह इसको कहते हैं अपना 20 साल 25 साल का हल्का बनाएंगे कि यहाँ से हमारे अलावा कोई और ना आए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। NA 247 से माज हमारे साथ मौजूद थे, और अभी तो इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को होने हैं, हम यहीं पर हैं, बाद में आके दोबारा सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि हम यही देखते हैं आवाम की जानिब से आवाम की राय ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आप कह लें फैक्टर होता है कि इलेक्शन जब भी होते हैं सबसे बड़ा हिस्सा आवाम का होता है, क्योंकि आवाम को जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरीके से महंगाई है, बेरोज़गारी है,
लोगों को, आवाम को सड़कों पर लाना या आवाम को जो है वो वहाँ तक लेकर जाना कि वो वोट कास्ट कर सके, बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। मसाइल की बात की जाए तो न्यू कराची का एक बहुत बड़ा इलाका है और NA 247 बहुत बड़ा हल्का है, लेकिन इसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। अब उम्मीद ये की जाती है कि आने वाले इलेक्शंस में जो भी उम्मीदवार हो, मास जो कि फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन में जो है वो हिस्सा उन्होंने लिया है, तो हो सकता है नए लोग, हमें नए चेहरे, नए लोग नज़र आते हैं। नई उम्मीद होती है कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस होते हैं और सूरत हाल जो है, जो भी कैंडिडेट जीतता है वो शहर में, इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो नज़र आए, दूसरा आवाम के मसाइल सुन भी सके और उनको हल करने की कैपेसिटी भी जो है वो उसके अंदर मौजूद हो। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।